इस मानव जीवन का सर्वोत्तम लाभ कैसे उठाएं? जब हम इस धरती पर आते हैं और इस मानव चोले के रूप में आते हैं, तो फिर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बरकत हम सबको मिलती है। हम अपने आप को सही रूप में जान पाते हैं और जो ज़िंदगी का मकसद है उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। अगर हम अपना ध्यान रूहानियत की ओर नहीं करते और हम सिर्फ दुनिया के कार्यों में ही लगे रहते हैं, तो फिर 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटकती रहेगी। अब किस योनि में हम आगे जाते हैं इसकी हमको कोई खबर नहीं है, और फिर दोबारा से कब ये मानव शरीर मिले इसकी भी कोई खबर नहीं। और हो सकता है कि लाखों करोड़ों साल लग जाएं। अगर हर एक योनि में से जाना पड़े तो आप समझ सकते हो कितने साल लगेंगे कि फिर से एक मानव चोले में हम आ सकें। सिर्फ मानव चोले में ही हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, ताकि 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो। तो ज़रूरी है कि हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं। वो फ़ायदा तब होगा जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा। अगर दुनिया के कारों में लगे हुए ही ये ज़िंदगी गुजार दी तो फिर बार बार हमें किसी न किसी योनि में आना पड़ेगा और हम उस कार्य को जिसको हम पूरा कर सकते हैं उसको फिर पता नहीं कब पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता परमेश्वर को याद करने में लगाएं, कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, ताकि हम इसी ज़िंदगी में अपनी मकसद को पालें। जो कुछ हम यहाँ करते हैं उसका गहरा असर होता है। हर पल हर क्षण हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो कार्य करते हैं, उनका असर होता है कि हमारी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। तो अगर ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा तभी हम उनको पा सकेंगे, उनको जान सकेंगे। और जितना ज़्यादा समय भजन अभ्यास में डाल पाएंगे उतना ही जल्दी हम अपनी मंजिल को पा पाएंगे। हम ये ना सोचें कि अभी हम जो मर्जी करते रहें, ये जाने कि चाहे हमें लग रहा है कि किसी को मालूम नहीं हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हर सोच, हर बोल, हर कार्य प्रभु की नज़र में है। उसका हमने हिसाब देना है। तो अगर खाओ पियो और मौज करो की ज़िंदगी इंसान गुजारता रहे और ध्यान पिता परमेश्वर की ओर ना दे, तो फिर उसके जो कर्म इस लाइफ में बनेंगे, इस ज़िंदगी में बनेंगे, वो और बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। और समय अभ्यास में देगा नहीं तो उसके जो कर्म कट सकते थे वो कटने की बजाय और बढ़ेंगे। और जितने ज़्यादा बोझ बढ़ता चला जाएगा उतना ही हम अपने आप को पिता परमेश्वर से दूर पाएंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम 84 लाख जिया जून में फंसा रहना चाहते हैं कि हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। और ये एक सुनहरा मौका है जिसमें कि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं और अपने आप को पिता परमेश्वर में लीन कर सकते हैं।